का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। यवतमाल वन विभाग की ओर से पक्षी निरीक्षण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कार्यक्रम में अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों का होगा दीदार। यवतमाल वासी विभिन्न समस्याओं से है परेशान, नगर परिषद समेत जनप्रतिनिधियों की भी अनदेखी। मैत्री या धोखाधड़ी में फंसे लोगों को शीघ्र राशि मिले। पुलिस कर्मियों से लिपिक ने ठगी, एसपी से शिकायत। पत्थर मारकर किया घायल और वृद्ध को पीटा एक नामजद। अब देखिए समाचार विस्तार से। पक्षी सप्ताह अंतर्गत पक्षी निरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यवतमाल वन विभाग की ओर से प्रसिद्ध पक्षी मित्र यवतमाल वन विभाग की तरफ से बोरगांव डैम यहाँ पक्षियों को देखने का आयोजन किया गया है। इस दौरान पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल सकती है। यह कार्यक्रम वन परिक्षेत्र अधिकारी शंकर मडावी इन्होंने किया है। इस वक्त केशव वाबड़े, उप वनरक्षक वन विभाग यवतमाल, इनकी उपस्थिति में पक्षी सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। स्थानीय पक्षियों के बारे में जयंत पत्रे इन्हें जानकारी दी तथा इस कार्यक्रम में श्याम जोशी, प्रमोद जिरापुरे, नरेंद्र जायसवाल, मिलिंद धुर्वे, भास्कर मेहरे और पक्षी प्रेमी श्रीकांत राउत उपस्थित थे। वन परिक्षेत्र अधिकारी शंकर मडावी इन्होंने इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन किया। इस पक्षी सप्ताह में लोगों को पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। इस पक्षी निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के अंदर पक्षियों के प्रति जागरूकता निर्माण करने के लिए पक्षी विषय पर चित्रकला स्पर्धा तथा निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा में 5 से लेकर 10वीं तक के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। बच्चों को यह निबंध लिखकर वन परिक्षेत्र अधिकारी चांदनी चौक सिविल लाइन यवतमाल यह दिनांक 12 नवंबर 2020 तक कार्यक्रम में भेजना है। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चों को बक्षीस दिया जाएगा। यांना केंद्रबिंदू ठेवून हा सप्ताह साजरा करण्यात दरवर्षी येईल। आता याच्यामध्ये पक्षी निरीक्षण करणारे, नोंदी करणारे, पक्ष्यांचा अभ्यास करणारे, त्यांचा अधिवास जपण्याचं काम करणारे, या तर गोष्टी आवश्यक आहेच, पण माझ्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की वन विभागाने एक असं अभियान या माध्यमातून हे करावं। हा सप्ताह केंद्रबिंदू ठेवून जेवढे काही आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यातले जे मच्छीमार आहे त्या मच्छीमारांची एक मीटिंग घ्यावी आणि तुमच्या मच्छीच्या व्यतिरिक्त तुमच्या जाळ्यामध्ये जर काही पक्षी असतील तर ते तुम्ही रिलीज करायचे तिथे, कारण असे बरेचसे पक्षी मार्केटमध्ये येतात। आम्ही बघितलेलं आहे, मटन मार्केटमध्ये आम्ही अधूनमधून चक्रा मारतो, तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे बदकं हे विकायला येतात आणि लोक जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी त्याचा उपयोग करतात आणि मागणी करतात। मागणी आहे म्हणून पुरवठा आहे, म्हणून तितर बटेर का असे ना हे सुद्धा लाकडाच्या खोड्यावर सत्तूरखाली यायला नको। स्थानिक किंवा अन्य देशातून येणारे आणि आपले स्थानिक पक्षी असे जे आपण वर्गवारी करतो, आजपर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जवळपास 275 वेगवेगळ्या पक्ष्यांच्या नोंदी, त्यामध्ये स्थलांतरित आले, सर्व प्रकारचे आले, यांच्या नोंदी। आता नोंदी म्हणजे कशा, तर आम्ही आमच्या पुरतं असं ठरवलं की 3 वेगवेगळ्या पक्षींनी 3 वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि सातत्याने कमीत कमी 3 वेळ तो पक्षी जर पाहिला आहे तर याचा अर्थ तो आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यात नक्की येतो, हा त्याचा उद्देश। भारतीय वन्यजीव कायदा 1972 नुसार पक्ष्याला संरक्षण दिलेलं आहे। त्याची शिकार किंवा त्याच्या अधिवासाचं नुकसान किंवा अंड्याचं नुकसान वगैरे करता येत नाही। तर आणि असं काही जर पक्ष्यांची शिकार वगैरे केली तर जास्तीत जास्त 3 वर्षापर्यंत त्याला जेल होऊ शकते। आणि सर्व नागरिकांमध्ये पक्ष्याचं महत्त्व, निसर्गातील व अन्न साखळीतील महत्त्व, या सर्व गोष्टीची जनजागृती करण्यासाठी हा पक्षी सप्ताह आपण साजरा करत आहे। यवतमाल शहरवासी वर्तमान में विभिन्न समस्याओं के चलते परेशान हैं। नागरिकों की ओर से कई शिकायत करने के बावजूद समस्याएं जैसे कि तैसे हैं। नगर परिषद प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अनदेखी की जा रही है। वर्तमान में यवतमाल शहर में पानी, कचरा, सड़क की दुरावस्था आदि के चलते लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई स्थानों पर नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं हो रही है। जीवन प्राधिकरण की ओर से सप्ताह में एक बार जलापूर्ति का नियोजन है, किंतु शहर में कई स्थानों पर पखवाड़ा होने के बावजूद जलापूर्ति नहीं हो रही है। असल में जो शहर में जलापूर्ति किए जाने वाले नीलोना तथा चापडोह बांध लबालब है, किंतु नियोजन के अभाव के चलते शहरवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
पानी के साथ कचरे की समस्या भी नागरिक परेशान है। शहर में समय पर कचरा नहीं उठाया जा रहा, इसको लेकर सभा में बवाल मचा हुआ था। यह सवाल पालक मंत्री तक पहुंचा। हालांकि कचरे की समस्या अब भी कायम है, जिसके चलते लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। शहर में कई स्थानों पर अंडरग्राउंड नाली समेत विभिन्न कारणों के चलते सड़क पर खुदाई की गई है, लेकिन उसे ठीक से नहीं बुझाने तथा उसकी मरम्मत नहीं करने से सड़क से वाहन चलाते समय लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वही सड़कों पर बने गड्ढों के चलते कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। जिला पुलिस दल के 2017 में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों से तत्कालीन लिपिक ने धोखाधड़ी की। वेतन पड़ताल करने के नाम पर सभी से 5,000 रुपए की वसूली की है। अनुशासन एवं रक्षक के रूप में पहचाने वाले पुलिस कर्मियों को अपने अधिकार के लिए आंदोलनात्मक गतिविधि करने का अधिकार नहीं है। इसका लाभ कुछ कर्मी उठाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला उपदान लागू करने के लिए उन्हें कार्यालय में चक्कर काटने पड़ते हैं। सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक ने इस मामले की संबंधित लिपिक के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। 2017 में सेवानिवृत्त हुए सहायक पुलिस उप निरीक्षक के वेतन की पड़ताल की थी। इसके लिए उसकी सेवा पुस्तक अमरावती में उप महानिरीक्षक कार्यालय को भेजी भी गई। 1 वर्ष के बाद सेवा पुस्तक वापस क्यों नहीं आई, इसकी पूछताछ करने पर संबंधित लिपिक ने सेवानिवृत्त कर्मियों से 5,000 रुपए लिए तथा सेवा पुस्तिका खुद लेकर आता हूं कहा। लिपिक ने सभी ने गत 1 सितंबर को 5,000 रुपए लिए थे। बार बार पूछने पर संबंधित लिपिक टालमटोल कर रहा था। अपने ऊपर मामला आता देखकर उसने अपने हस्ताक्षर से एक पत्र तैयार किया, किंतु उसकी तारीख से लिपिक का झूठ सामने आया। सेवा पुस्तिका की हड़ताल का पत्र गत 19 जून को अमरावती से यवतमाल के एसपी कार्यालय में प्राप्त हो गया था। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे पहले आप तक न्यूज पर। नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, मेन रोड, सराफा बाजार, यवतमाळ। यवतमाळकरांच्या सेवेत तत्पर, भरपूर व्हरायटी, भरपूर डिझाईन्स सह नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, वधूवराच्या पारंपरिक व सांस्कृतिक पेहरावात नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, लग्न सराई तसेच सर्व शुभ प्रसंगी उत्कृष्ट आकर्षक दागिन्यांनी सजलेले नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, डायमंड ज्वेलरी, एकापेक्षा एक सरस दागिन्यांचा अत्याधुनिक खजिना। नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स लेकर आए हैं ज्वेलरी का खजाना, नक्षत्र, डायमंड, चांदी हो या सोना, शाह ज्वेलर्स से ही ले जाओ ना, शाह ज्वेलर्स से ही ले जाओ ना। विश्वास का प्रतीक नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, मेन रोड, सराफा बाजार, यवतमाळ। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाळ। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। निवेशकर्ताओं को 4 गुना वापसी का झांसा देकर मैत्रेय ग्रुप कंपनी ने यवतमाल जिले के हजारों नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की है। यवतमाल जिले की मैत्रेय ग्रुप की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने जब्त कर ली है। जिन लोगों से ठगी की गई है उन्हें पैसे लौटाने के लिए गुरुदेव संघ की ओर से जिलाधिकारी एम देवेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है।
यवतमाल के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की आर्थिक अपराध शाखा में नागरिकों के आवेदन धूल खाते हुए पड़े हैं। आर्थिक अपराध शाखा ने कुछ ही दिनों में मैत्रेय कंपनी की धोखाधड़ी की जांच फाइल भी बंद करने का आरोप संघ के अध्यक्ष मनोज गेडा ने लगाया। कार्रवाई नहीं करने पर 10 नवंबर को एसपी कार्यालय पर मोर्चा ले जाने की चेतावनी दी गई है। बाबुलगांव तहसील के ग्राम सोजना में मामूली विवाद के चलते पत्थर मारकर एक युवक का सिर फोड़कर घायल करने का मामला सामने आया है। यह घटना 3 नवंबर को घटी है, जिसकी शिकायत सोजना निवासी पंकज नानी ने बाबुलगांव थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता व आरोपी के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद के चलते आरोपी प्रफुल्ल नानी ने पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इस मामले में बाबुलगांव पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 324 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू है। नेर के साप्ताहिक बाजार में बिना वजह गाली गलौज करने वृद्ध को लाठी मारकर घायल किया, जिसकी शिकायत घायल के बेटे अंकुश रामदास दुर्गे ने नेर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता यह काम निपटाकर घर लौट रहा था। उसी समय नेर निवासी आरोपी गजरंग ठाकरे बिना वजह शिकायतकर्ता के पिता से गाली गलौज कर रहा था। शिकायतकर्ता ने उक्त आरोपी को घर जाने को कहकर पिता रामदास दुर्गे को घर लेकर जा रहा था। उसी समय आरोपी ने पीछे से आकर शिकायतकर्ता के पिता के सिर पर लाठी से मारकर घायल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर नेर पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल वन विभाग की ओर से पक्षी निरीक्षण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कार्यक्रम में अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों का होगा दीदार। यवतमाल वासी विभिन्न समस्याओं से है परेशान। नगर परिषद समेत जनप्रतिनिधियों की भी अनदेखी। मैत्रेय धोखाधड़ी में फंसे लोगों को शीघ्र राशि मिले। पुलिस कर्मियों से लिपिक की ठगी, एसपी से शिकायत। पत्थर मार कर किया घायल और वृद्धों को पिटा एक नामजद। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756